नमस्कार, न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच जो युद्ध का माहौल है वो पिछले लगभग 1 साल उसे हो गया है और आज भी वो जो संघर्ष है वो जारी है, एक दूसरे पर आक्रमण शुरू है। इस मामले में भारत, चीन, ये देश जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका बजा सकते हैं। इस तरह की एक प्रतिक्रिया रूस की तरफ से सामने आई है और इसी तरह की कोशिश भारत की तरफ से भी शुरू है। हम लोगों ने देखा कि जब ये संघर्ष शुरू हुआ, उस संघर्ष के समय वहाँ पे हमारे कुछ विद्यार्थी फंसे हुए थे यूक्रेन में, जो कि पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे रह रहे थे वो। तो ये जब युद्ध शुरू हुआ तभी उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और उसी वक्त फिर नरेंद्र मोदी ने एक पहल की। उन दोनों यूक्रेन हो या रूस हो, दोनों के भी राष्ट्र प्रमुख जो है उनसे बात की और उसके बाद कुछ समय के लिए वो युद्ध जो है वो रुक गया था और इन सभी विद्यार्थियों को वहाँ से बाहर निकाला गया। वो भारत में लौट आए। भारत में आने के बाद उन्होंने भी हम सही सलामत किस तरह से वहाँ से बाहर निकले, इसके बारे में जो भी कहानियाँ थी वो बताया। और इसके बाद एक तरीके से ये स्पष्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है वो रूस के जो राष्ट्र प्रमुख है पुतिन या ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुख, इनसे बात करने के बाद ये संभव हो सकता है कि वहाँ पे कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया और विद्यार्थियों को वहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद एक जब लोकसभा के चुनाव आए, उसमें एक इश्तेहार हम लोगों ने देखा कि एक लड़की जो है अपने माता पिता से बात करती है और बताती है कि हम यूक्रेन में फंस गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनके वहाँ पे कुछ पहल की, वहाँ बात की उनके राष्ट्र प्रमुखों से और उसके वजह से युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया और हम बाहर निकल सके। उस पर बाद में विपक्ष ने बहुत सारा मजाक उड़ाया। विशेष तौर पर उद्धव ठाकरे को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे वो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रोकते, वो पापा क्यों नहीं रोकते। इस तरह का तंज कसने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन अभी माहौल अभी भी वैसे ही है। अभी भी दिखाई दे रहा है कि भारत, रशिया यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष शुरू है इतने दिनों से, उसमें कुछ पहल कर सकता है। वो अगर बात दोनों देशों से करेगा, दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों से करेगा, तो निश्चित तौर पे युद्ध रुक सकता है, शांति का माहौल फिर से एक बार तैयार हो सकता है। और भारत की तरफ से सबको अपेक्षाएं हैं। रूस के राष्ट्र प्रमुख भी अपेक्षा रखते हैं, वहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुख भी अपेक्षा रखते हैं कि अगर भारत इसमें कुछ पहल करेगा, कुछ बातचीत करेगा, तो निश्चित तौर पे ये जो संघर्ष का माहौल है ये खत्म हो सकता है। अभी भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोवाल, वो रूस में जाने वाले हैं। 10 और 11 सितंबर को उनका वहाँ पे दौरा है। ब्रिक्स की एक बैठक में वो जाने वाले हैं। उसी वक्त उनकी पुतिन से भी बात होने वाली है। इस तरह का एक सोर्सेस के माध्यम से पता चला है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो डोवाल वहाँ पे जाके पुतिन से बात करेंगे। उसमें विषय यही होगा कि रूस की तरफ से किस तरह के प्रस्ताव यूक्रेन के पास रखे जाएंगे और शांति का प्रस्ताव वो रखा जाएगा, ताकि ये संघर्ष जो कि साल 1.5 साल शुरू है तो वो रुक जाए। और एक तरीके से अगर शांति प्रस्तापित हो जाती है तो बहुत सारे सवाल जो हैं उनके उत्तर मिल जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं जो हैं उन पे हल निकल सकता है। तो डोवाल वहाँ पे जो मीटिंग के लिए जाने वाले हैं वो महत्वपूर्ण घटना होगी कि अभी भी जो नरेंद्र मोदी इससे पहले रूस के दौरे पे थे और उसके बाद वो पुतिन से मिले, तभी उनकी आलोचना हुई थी। विशेष तौर पर यूरोपीय जो देश थे उनकी तरफ से आलोचना हुई कि एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू है, यूक्रेन का बहुत सारा नुकसान हुआ है और इसके चलते नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्र प्रमुख से कैसे मिलते हैं। उन्होंने नहीं मिलना चाहिए, अपनी भूमिका रखनी चाहिए। भारत की क्या भूमिका होगी इसमें। लेकिन रूस के राष्ट्र प्रमुख पुतिन से मिलने के बाद
नरेंद्र मोदी यूक्रेन में भी गए, वहां पे जेलेंस्की से बात की, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भारत ने रखा है कि दोनों देशों से उन्होंने बात की। तभी उनको पूछा गया कि भारत की क्या भूमिका है, भारत ने इस मामले में तटस्थ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो भारत ने यह भूमिका स्पष्ट की कि हम तटस्थ नहीं है, हम अलग नहीं है, हम अलग नहीं रहेंगे इस भूमिका में, हमें शांति चाहिए। इन दोनों देशों में जो युद्ध हो रहा है वो रुकना चाहिए और शांति प्रस्थापित होनी चाहिए, यह हमारी भूमिका है। तो यह भूमिका भारत ने व्यक्त की है। और इसके बाद अभी डोवाल वहां पे जा रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में, अभी उसके लिए कितने दिन लगेंगे पता नहीं, लेकिन अगर डोवाल वहां पे जा रहे हैं, पुतिन से बात करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी ने भी फोन पे बात की है पुतिन से और उनको बताया कि डोवाल वहां पे आने वाले हैं। यह भी सोर्सेस से ही पता चला है कि डोवाल वहां पे आएंगे और आपसे बात करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि भारत पूरी तरह से चाहता है कि इन दोनों देशों में, दोनों राष्ट्रों में जो ये संघर्ष की स्थिति है वो थम जाए, रुक जाए और एक अच्छा माहौल तैयार हो। और शायद आने वाले समय में अगर हो पाया और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के मुंह पर तो ताले लग जाएंगे। वो जो तंज कस रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विद्यार्थियों को वहां से छुड़वाया यूक्रेन से, तो ये इस पर तंज कसे जा रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। तो अगर ये युद्ध रुक गया, और इसमें खुद रशिया ने भी बताया कि अगर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, भारत इसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा, तो हम लोग इसमें एक कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। तो इसका मतलब यही है कि भारत अभी आगे कदम बढ़ा रहा है। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में संघर्ष रुके, इसके लिए भारत की कोशिश है। तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन भारत का जो बढ़ता कद है वही इसमें से दिखाई देता है। और विपक्ष को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभी वो भारत की तरफ से बोलेंगे, भारत की जो भूमिका है उससे वो